इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो 2024 की भर्ती के बारे में। लेकिन इस भर्ती के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक भर्ती के बारे में बताना चाहूंगा, वो थी आपकी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती। आप सभी को पता था कि उस भर्ती को लेकर दो कैंडिडेट ऑफिस मिलने आए थे और उन कैंडिडेट का कहना था कि सर आपकी वजह से हमारी जॉब लग गई। लेकिन हमने उन्हें पूछा कि भाई हमने तो कोई कोर्स वगैरह या किसी तरीके का कोई बैच वगैरह तो लाए नहीं थे जिससे कि आपकी जॉब हमारी वजह से लगी हो, तो फिर इसका श्रेय हमें क्यों। तो उसके बाद उन कैंडिडेट ने बताया कि पढ़ने में हम बहुत ज्यादा तो होशियार नहीं है, लेकिन नॉर्मल तैयारी चल रही थी और कोई भर्ती लग भी नहीं रही थी, कई एग्जामिनेशन में फेल भी हो चुके थे। अब उसके बाद मतलब कुछ लग नहीं रहा था कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन फिर उसके बाद सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को उन्होंने फॉर्म भर दिया। तो रिटन एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा उनका अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आपको पता हो तो मैंने वीडियो में लगातार बोला था कि जिन बच्चों के भी थोड़ी भी ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, अगर वो टाइपिंग कर लेते हैं तो उनकी नौकरी हो सकती है। तो आपको बता दें कि उन कैंडिडेट ने इसी बात को सीरियस लिया कि भाई रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी तो वैसे भी 2-3 साल से हम कर ही रहे हैं, इतनी इंप्रूव नहीं हुई, लेकिन 2-4 महीने लग के क्या पता अपनी टाइपिंग बढ़िया हो जाए। तो स्टार्टिंग में जब मैंने ये चीजें बतानी शुरू की तो उन बच्चों ने क्या किया, शुरू से ही तभी से अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दी। तो उनकी जो टाइपिंग थी वो काफी बढ़िया हो गई और जब उन्होंने अपना रिजल्ट देखा तो उनका नाम मेरिट लिस्ट में था। तो उनके लिए तो यही बड़ी बात थी कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में है। बच्चे गए, उन्होंने टाइपिंग टेस्ट वगैरह दिया क्योंकि पूरा प्रोसेस एक साथ हुआ था और उन बच्चों का फाइनली सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे बच्चे जिनके सिलेक्शन का उन्हें खुद ही भरोसा नहीं था कि हमारा सिलेक्शन किसी भी भर्ती में हो सकता है। लेकिन बहुत भर्तियां ऐसी आती हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं जिसमें कमजोर बच्चा भी सिलेक्शन ले सकता है, बशर्ते आपको कुछ चीजों को फॉलो करना होगा। ऐसी ही एक भर्ती अभी रिसेंटली चल रही है, वो है आपकी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की। इस भर्ती में जो भी बच्चा फिजिकल क्वालिफाई कर रहा है उसके सामने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो चाहे तो यहां से आसानी से जॉब ले सकता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो फॉलो करके लास्ट में जॉब लेंगे और मुझे बताएंगे कि सर आपकी वजह से हमें जॉब मिल गई। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, उन्हें ध्यान से समझ लेना। जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में चीजें हुई थी वही चीजें अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपको बता दें कि देखो, इससे पहले सबसे बड़ा जो लफड़ा था वो ये था कि बीएसएफ में एचसीएम वाली जो भर्ती होती थी वो पहले सभी की अलग अलग होती थी, लेकिन अब सभी सीएपीएफ फोर्सेस को निकाल दिया, एक ही साथ इनका नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो अलग अलग आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगे नहीं। अब इन्होंने सबसे बड़ी जो बात कर दी वो ये कर दी कि इन्होंने इसमें पीईटी ऐड कर दिया और ये अनएक्सपेक्टेड था, और वो भी पीईटी बहुत बढ़िया लेवल का। अब यहाँ पे देखो कि 50 में से पता चल रहा है कि बच्चे 7 पास हो रहे हैं, 6 बच्चे पास हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो कंपटीशन लेवल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही तगड़े लेवल का कंपटीशन खत्म हो गया है यहाँ पे। जो हर बार भर्ती में हुआ करता था कि भाई पीएसटी दिया और पीएसटी में लगभग हर बच्चा क्वालिफाई हो जाता और उसके बाद वो रिटन एग्जामिनेशन में शामिल होता। अभी अगर आप देखें तो मैक्स टू मैक्स आप ये मानो कि 20% बच्चे ही ऐसे होंगे जो पीएसटी एंड पीईटी को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। अब इसके बाद भी एक सबसे बड़ी चीज आती है इस भर्ती में, वो है टाइपिंग टेस्ट, जिसका ध्यान जनरली बच्चों का जिसकी तरफ जाता ही नहीं है। और इसी की वजह से बच्चा होता क्या, रिटन एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर लेगा क्योंकि इतने बच्चे वैसे ही नहीं बचे हैं। जो आपका फिजिकल में है वही पूरा कंपटीशन खत्म हो चुका है। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन में बचा कुचा जो कंपटीशन होगा वो खत्म हो जाएगा और फिर इसके बाद जब टाइपिंग की बारी आएगी तो गिने चुने बच्चे होंगे जो पहले से प्लान करके बैठे हैं, केवल उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा। और यही चीज यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो मौका है, ऐसे बच्चे जो फिजिकल क्वालिफाई कर ले रहे हैं, मैं उन्हें गारंटी से कह सकता हूं कि इससे बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं। क्योंकि अगर आपका सपना भाई फौज में जाने का है, पहली बात तो आप फौज में जा रहे हो, दूसरी बड़ी बात कि आप सीधा हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे सेलेक्ट हो रहे हो, वो भी मिनिस्ट्रियल में, तो ये सबसे बड़ी बात है। और इस मौके को अगर आप हाथ से जाने देते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अब आप ऐसे समझो कि यहाँ पे 30 मई तक आपका फिजिकल चल रहा है, तो आपने अगर अभी फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो आपके पास तो बहुत टाइम है। आपके पास रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए भी टाइम है और आपके पास टाइपिंग के भी लिए टाइम है। अगर आपने अब तक इनमें से कोई भी चीज स्टार्ट नहीं की है और अगर आप आज भी स्टार्ट करते हैं तो आप रिटन एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर लेंगे और आप टाइपिंग भी क्वालिफाई कर लेंगे। तो अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं तो पूरी चीजें आप छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करो और टाइपिंग की तैयारी करो। इन दो स्टेज की अगर आपने तैयारी कर ली, नॉर्मल मार्क्स पे आप सभी का रिटन एग्जामिनेशन निकलेगा, देख लेना। और उसके बाद जो बात आएगी टाइपिंग की, अगर आपने टाइपिंग तैयारी करी है तो नौकरी फिर आपकी पक्की। अगर इसके लिए मैं बात करूं, देखो रिटन
रिटन एग्जामिनेशन में दिक्कत आ रही है, पहले हम ये बैच नहीं ला रहे थे, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर इसका बैच चलाओ, तो बीएसएफ एचसीएम और एएसआई के लिए हमारा बैच यहाँ पे लॉन्च हो चुका है और ये बैच आपका रहेगा क्लर्क बैच के नाम से। आप सभी को हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप चेक कर लेना, वहां आप सभी को मिल जाएगा स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0। ये गूगल प्ले स्टोर में सर्च कर लेना, वहां पे आप सभी को मिल जाएगा, या लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां भी मिल जाएगा। अब इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच आप सभी को मिलेगा, जिसमें लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस के बाद अगर आप चाहें तो उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। ई नोट्स एंड पीडीएफ डेली क्लास जो पीडीएफ वगैरह होंगी वो आपको मिलेंगी, जिसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेली जो भी क्लास हो रही है, जो भी बोर्ड पे आपको पढ़ाया जा रहा है, उसकी जो क्लास के पीडीएफ होंगे वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो डाउट सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस क्लासेस भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न बेसिस आपका जो प्रैक्टिस रहेगी वो रहेगी। और इसकी सबसे मेन जो चीज है वो है कि यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में आप सभी को ये बैच मिलेगा, केवल 249 में आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और इसके साथ एक और चीज हम आपको फ्री दे रहे हैं, वो है टेस्ट पास। टेस्ट पास आपको एकदम फ्री मिलता है, जिसका वैसे अगर आप प्राइस लेते हैं तो 100 रुपीज का है, लेकिन आपको इस वाले बैच में आपको वो फ्री मिल जाएगा। उसमें काफी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको अलग अलग एग्जामिनेशन के, तो वहां पे मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं, साथ ही में पूरे रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये पूरी चीजें आप सभी को यहाँ पे कंप्लीट एक ही जगह मिल जाएंगी। तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आप चाहें तो इस बैच से जाके जुड़ सकते हैं, अगर आपको नीड है तो। अब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। इसके बाद अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसके लिए मैं कुछ चीजें हैं जो कि आपको बताता हूं कि देखो, इसकी जो ट्रेनिंग है वो प्रस्तावित है अक्टूबर 2025 में। ये इसका जो ट्रेनिंग कैलेंडर है सीएसएफ वाला, वो ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता रखा है। उसमें 496 वैकेंसी आप देख लेना, 496 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी और ट्रेनिंग कैलेंडर में भी देखने के लिए मिलेंगी। ये मैं काफी पहले आप सभी को बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। तो इसका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो है आपका अक्टूबर 2025 में। अब अक्टूबर 2025 में है तो आप ये समझो कि इसका एग्जामिनेशन कब खत्म हो रहा है, मई 2025 में इसका जो फिजिकल पीएसटी एंड पीईटी है वो आपका खत्म होगा। अगर आप इसके बाद देखें तो आपका जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी केवल 4 महीने का समय आप सभी के पास बचेगा फिजिकल के बाद। और इस 4 महीने में आपका जो प्रोसेस है, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन, आपका टाइपिंग टेस्ट, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ये पूरा प्रोसेस होगा। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूं कि इस भर्ती में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए मिलेगी, शायद 99% में श्योर हूं कि ये देखने के लिए मिलेगा कि अभी आपका पीएसटी एंड पीईटी कंप्लीट कराएंगे। पीएसटी एंड पीईटी कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप सभी का क्या होगा कि जैसे ही आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिटन एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो रिटन एग्जामिनेशन को लेके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपेक्टेड ये मान लो कि जुलाई में आपका रिटन एग्जामिनेशन होना कंफर्म है, ठीक है। फिजिकल खत्म होने के 1 महीने बाद ही ये रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा देंगे, क्योंकि इन्होंने पहले से ही अपना जो टेंडर वगैरह का प्रोसेस है वो ऑलरेडी करा हुआ है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल खत्म होने के बाद करेंगे। रिटन एग्जामिनेशन के लिए टेंडर का जो प्रोसेस था उन्होंने पहले ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो जारी कर दिया था। इसका मतलब है कि वो पहले से ही एक कंपनी तलाश रहे हैं जो आपका रिटन एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट करवा पाए। और रिटन एग्जामिनेशन हो जाने के बाद आपका जो टाइपिंग का प्रोसेस होगा, आपका जो मेडिकल का प्रोसेस होगा या आरएमई का प्रोसेस होगा, ये सभी प्रोसेस एक साथ आपके कंप्लीट होंगे और फास्ट तरीके से भर्ती कंप्लीट करवा के ये पूरा प्रोसेस आप सभी का सितंबर में हो जाएगा क्लोज। तो जिसको भाई नौकरी चाहिए वो इस भर्ती को सीरियस ले लो, और जिस बच्चे ने सीरियस ले ली वो ये समझो कि इस भर्ती में सेलेक्ट होकर ही रहेगा। ये चीज आप कंफर्म मानना, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं। और जिस बच्चे ने, मैं 2 चीज कह रहा हूं, आप जितना रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हो उतनी कर लो, और अपने एफर्ट से जो पढ़ सकते हो वो पढ़ लो। बस टाइपिंग टेस्ट की तैयारी अच्छे तरीके से कर लो, आपकी नौकरी समझो पक्की। तो उम्मीद है कि ये जो पॉइंट हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं नहीं चाहता कि जैसे सीआरपीएफ में कुछ बच्चों ने आके कहा कि सर आपकी बात मान लेते तो आज शायद नौकरी में होते, तो वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए जिंदगी में, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ प्रयास नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ट्राई तो आपको करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो जो सीआरपीएफ में हुआ वही बीएसएफ में, उसका क्या ही मतलब है जब आपको जो चीजें पहले से बताई जा रही हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो जिस बच्चे का भी फिजिकल क्वालिफाई होता जा रहा है वो सीधा रिटन एग्जामिनेशन और टाइपिंग की तैयारी में भाई जुट जाओ। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।